स्तुति माता जी की थी भगवान को, हे कृष्ण मुझे दुख दो। जब आप मुझे दुख देते हो तो आप हमारे पास होते हो, जब आप हमें सुख देते हो तो आप क्या हो जाते हो, हमसे दूर चले जाते हो। तो हमें कृष्णा वो दुख ज्यादा प्यारा है जिसमें तुम सदैव हमें याद रहते हो। भगवान ने भगवत गीता के, देखे मैं आपको कोट करूं, हवाले के साथ दूंगा, 90 अध्याय का 34वां श्लोक भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम एवश्यसि युक्त एवं आत्मना मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार करने से तुम हमेशा मेरे में लगे रहोगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, जो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त और एक बहुत ही अच्छे वैष्णव हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण दास प्रभु। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम प्रभु। कैसे हैं प्रभु? खैरियत से आप? एकदम बढ़िया प्रभु, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है धन्यवाद कि आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में से भी आप एक है कि जो भगवान के संकीर्तन का और भगवान के नाम का जो प्रचार कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। तो मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे कि सबसे पहले आप भगवान की कोई ऐसी वाणी, शुद्ध भजन या छोटा सा कोई भी ऐसा भगवान का संस्कृत का श्लोक जो हमें सुनाएं, जिससे हमारे भी कान पवित्र हो और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके भी कान पवित्र हो। तो किसी भी वाणी को आरंभ करने से पहले मैं अपने गुरुदेव को याद करता हूँ, देन फिर कृष्ण को याद करके हम अपनी आगे के जो कार्य है उसको करेंगे। सर्वप्रथम मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। देन नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवनं साद्वैतं साद्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी हर्षभानु सुत देवी पूर्णमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टपदाराय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्ति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्कं करोति वाचनं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। सो हरे कृष्णा मित्रों, ये हमने छोटी सी प्रार्थना की, इसमें हमने एक श्लोक लिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराया गोविंदाय नमो नमः। तो आपने एक स्वामी जी को देखा होगा, परमानंद महाराज,
जो भारत में होते हैं, जो वृंदावन में अपनी परिक्रमा निकालते हैं, वो इसी प्रकार के एक श्लोक का और उच्चारण गाया करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरई परमात्मने प्रणंत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम महापुराण से लिया गया है। ये श्लोक तब गाया गया उन राजाओं के जरिए जिन राजाओं को जरासंध ने बंदी बना के रखा था। जब भीमसेन ने जरासंध का वध किया और उन तमाम राजाओं को भगवान ने आज़ाद किया, तो तब उन राजाओं ने भगवान की प्रशंसा की और ये श्लोक गाया, कृष्णाय वासुदेवाय हरई परमात्मने परंत कलेश नाशाय। तो यहाँ पर इन जो शब्दों का जो उपयोग किया गया है, हरई परमात्मने, जो डायरेक्टली हर लेते हैं, जो परमात्मा है जो हरई कर लेते हैं आपके सारे दुखों को। कृष्णाय वासुदेवाय हरई परमात्मने परंत कलेश नाशाय, जो आपके कलेशों को परंत कुछ केवल एक सेकंड में आपकी कलेशों का जो विनाश कर देते हैं, उस गोविंद को मैं बारंबार नमस्कार पेश करता हूँ। तो इस श्लोक का आपने उपयोग सुना होगा। हरे कृष्णा, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा जो श्लोक और जो वाणी जिस प्रकार से आपने उच्चारण किए, धन्यवाद प्रभु। और हमें तो सुनकर बहुत ही आनंद आया और दिल कर रहा था कि मज़ीद सुने। तो प्रभु, जैसे आपने ये श्लोक के बारे में एक एग्जाम्पल दी छोटी सी, जी, बहुत अच्छी लगी कि भगवान अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं बहुत जल्दी, जल्द से जल्द। जी, तो हम इसी बात से एक छोटी सी बात मेरे विचार में, मेरे दिमाग में आई है, मैं जो पूछना चाहूँगा आपसे कि मैंने अब तक जितने वैष्णव देखे हैं, बड़े बड़े उत्तम महान संत जो आज संत कहला रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी कठिनाइयों से गुजरे। जैसे हरिदास ठाकुर महाराज ले लें, सुदामा ले लें, जी, तो भगवान ने उनका क्यों ये चीज़ को फौरन से नहीं एब्जॉर्व किया? अच्छा देखिए, इसका जो उदाहरण दूँ तो मैं इस प्रकार दूँ कि मैंने अभी एक जगह अपने भौतिक जो जीवन में एक जगह मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। तो मैंने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट टेस्ट लिया, ऑनलाइन टेस्ट लिया उन्होंने। और इस प्रकार का टेस्ट लिया कि मैं अपने रूम के अंदर ही बंद था और मैंने वो टेस्ट दिया और सब कुछ दिया, बट एट द एंड ऑफ टाइम मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर मैंने सोचा हे कृष्णा, मैं क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसमें जो आपकी बात को ऐसे कंटिन्यू करूँगा कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो जब स्टार्टिंग फेज में हम जब होंगे तो कृष्णा भी हमारा टेस्ट लेते और देखते कि क्या ये जो व्यक्ति है, क्या ये भाग रहा है। भाई, जब किसी को पूरा पक्का होना होता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है कि हाँ, क्या कि ये व्यक्ति जो है वो ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ध्रुव महाराज से लेंगे। भागवत में जिस प्रकार ध्रुव महाराज को केवल इतनी सी इच्छा थी कि वो अपने पिता की गोद में जाके बैठे। उनकी माता ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद चाहिए, उनकी जो सौतेली माँ थी, तो तुम्हें इसको कुछ ऐसा करके बताना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पिता से भी बड़ा सिंहासन चाहिए। फिर ध्रुव महाराज चले गए भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में। तो वहां पर उन्हें गुरु आश्रम मिला। भगवद गीता में भी भगवान 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विधि प्राणी पाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी नस तत्व दर्शना। तुम्हें किसी शुद्ध गुरु के चरणों में जाकर सीखने की जरूरत है। उनको चरणों में जाओ, उनकी सेवा करो और नम्रता से उनसे प्रश्न करो। वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, जो ज्ञान तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकता है। सो उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि तुम्हें केवल एक छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। सतयुग था, तो ध्रुव महाराज की जो विश्वास है, उनका जो दृढ़ता, एकदम अपने इरादे में मजबूत कायम, तो वो कुछ 5-6 साल का बालक चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर वो छोटा सा बालक भगवान का नाम जपने लगा। स्टार्टिंग फेज में तो उन्होंने थोड़ा इजी रखा, बट जब कुछ 6 मंथ्स होने आए तो उन्होंने सब अन्न जल इस प्रकार त्याग दिया। और इस प्रकार के त्यागने से पूरा जो तीनों जो प्रमाण है, ऊपर के जो 7 लोग है और नीचे के जो है, ऊपर का जो सत्य लोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, स्वर्लोक, भूलोक, भवलोक,
और नीचे के अतल वितल सूतल महातल तलातल रसातल और पाताल, ये 14 लोग पूरे हिलने लगे, क्योंकि ध्रुव महाराज की जो उन्होंने जो तपस्या जो की, इस प्रकार तपस्या की कि भगवान भी स्वयं अपने वैकुंठ से नीचे और कहा, हे ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। वो छोटा सा ध्रुव जिसको कुछ नहीं आता था, भगवान ने केवल अपना शंख उस ध्रुव के ऊपर रखा और वो ध्रुव महाराज वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ध्रुव महाराज ने कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, मुझे तो सच्चा हीरा मिल गया। मुझे तो केवल किसकी इच्छा थी कि मैं अपने बाप की गोद में जाके बैठूं, अपने बाप से बड़ा सिंहासन लूं। भगवान ने उन ध्रुव महाराज को अपनी गोद में बिठाया। और आज भी इस प्रकार माना जाता है कि ध्रुव तारा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। भगवान ने ध्रुव महाराज को एक ऐसा लोक दिया कि तीनों लोग खत्म हो जाएंगे, परंतु वो जो ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक समाप्त नहीं होगा। तो भगवान स्टार्टिंग के अंदर अपने भक्तों का टेस्ट लेते हैं, देन जब उनकी दृढ़ता एकदम पूर्ण होती है। हरिदास ठाकुर महाराज को उस मलीच राजा ने बीच बाजारों में 100 कोड़े मारे। 100 कोड़े, अगर किसी को कोई 1-2 ऐसे कोड़े मारे तो उसकी जान निकल जाए, परंतु 100 कोड़े मारे गए हरिदास ठाकुर महाराज को। और हरिदास ठाकुर महाराज अपने विश्वास में पूर्ण रहे कि मैं हरि नाम का त्याग नहीं करूंगा। उनके लिए ये विश्वास पूर्ण था, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति रम्यता। हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं इस कलयुग में पाप से बचने का। अगर किसी को बोलते ना 3 गवाह, तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर महाराज ने 3 गवाही दे दी, हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, और हरि का नाम ले लो, और कोई रास्ता है। तो इस प्रकार भगवान टेस्ट लेते हैं अपने भक्तों का। जब आप टेस्ट में पूरे हो जाएंगे, लगेगा कृष्ण को जी ठीक है, परफेक्ट है। प्रभुपाद इस प्रकार बताते हैं कि जो भगवान जिससे प्रेम करते, भगवान उसका सब कुछ हल लेते हैं। मैंने इससे पहले एक जो श्लोक गाया ना, कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदन आयचा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण पहला स्कंद उसका 8वें अध्याय का श्लोक है, जिसके अंदर कुंती माता जी की परवाही है जो प्रार्थना। कुंती माता जी कहती भगवान को, हे कृष्ण मुझे दुख दो, जब आप मुझे दुख देते हो तो आप हमारे पास होते हो, और जब आप हमें सुख देते हो तो आप क्या हो जाते हो, हमसे दूर चले जाते हो। तो हमें कृष्णा वो दुख ज्यादा प्यारा है जिसमें तुम सदैव हमें याद रहते हो। हरे कृष्णा। जब आप मुझे दुख देते हो तो आप हमारे पास होते हो, और जब आप हमें सुख देते हो तो आप क्या हो जाते हो, हमसे दूर चले जाते हो। तो हमें कृष्णा वो दुख ज्यादा प्यारा है जिसमें तुम सदैव हमें याद रहते हो। हरे कृष्णा। इसमें भी अब 2 बात आ गई। जी जी प्रभु। देखिए प्रभु जी, देखिए आपने जिस तरह कहा कि भगवान हमारा टेस्ट लेते कि वो हम उनके करीब जा रहे हैं जी, तो वो हमें परखते हैं हाँ। कि ये मेरे करीब आने के या मेरे पास रहने के काबिल है या नहीं। तो हम एक जगह पर ये भी पढ़ते हैं कि भगवान हमारे हृदय में 6 इंच के विग्रह में मौजूद है। जी जी। तो भगवान क्यों हमारा टेस्ट लेते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं कर देते अंदर से? अंदर तो हमारे मौजूद है। अच्छा देखिए, ये बड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि भाई जब भगवान दिल में मौजूद है। मुझे एक व्यक्ति मिला इस प्रकार कहता, यार आप हरे कृष्णा वाले इस प्रकार के, तो कि भगवान हर किसी के हृदय में मौजूद है, ठीक है, तो क्यों नहीं भगवान ही सबको भगत बना देते हैं? क्यों भगवान उसको पाप कर नहीं? तो भगवान की 3 शक्तियाँ है, ठीक है। एक शक्ति है अतरंग शक्ति, एक है बहिरंग शक्ति, और एक है तटस्थ शक्ति। ये जो तीसरी जो शक्ति है ना, तटस्थ शक्ति, ये जीव शक्ति है। भगवान ने जीव शक्ति को ये आजादी दी है। क्या दी है? आजादी। ये जो हमारा जो ये शरीर है ना, भौतिक शरीर, इसमें एक ही हमें फायदा है, एक ही हमें सुलभता है हमारे पास स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। देन एट द एंड ऑफ टाइम हमने जो भी किया है, हमारा कच्चा जो चिट्ठा बनेगा उसके मुताबिक हमें उसका भुगतान करना है। अगर कृष्ण इस प्रकार कर दे कि हमारे दिल में बैठे हुए सब कुछ हमें जो अंतरंग जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हमें भगवान ज्ञान देते, चेतना गुरु की हैसियत में जब भगवान हमें ज्ञान देते, परंतु हम इस बोले यार भगवान, अक्सर अगर मैं किसी को बोला ना मंदिर तो आओ, तो मुझे बोलते हैं यार जब दिल से प्रार्थना आएगी, जब उसका बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा। तो भाई इस प्रकार होता है। तो तुम जब रेस्टोरेंट जाना होता है तो रेस्टोरेंट वाला तो तुम्हारे घर पे आवाज नहीं लगाता कि भाई पिज्जा खाने आ जा मेरे घर पे, उसका तो बुलावा नहीं आता। उसके तो आप अपने 2 पाँव लेके और अपने स्वाद को चखने के लिए जाते हो।
परंतु जब भगवान की बात आती है तो भगवान बुलावा देंगे। भाई भगवान हमारे नौकर थोड़ी है, हमें स्वतंत्र दी है, इंडिपेंडेंस है, हमें ये माइंड दिया है कि हमें किस प्रकार सेवा करनी, किस प्रकार नहीं करनी। भगवान ने भगवत गीता के, देखे मैं आपको कोट करूं, हवाले के साथ दूंगा, 90 अध्याय का 34वां श्लोक भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम एवश्यसि युक्त एवं आत्मना मत प्रायणा। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार करने से तुम हमेशा मेरे में लगे रहोगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। तो भगवान ने तो जब हमें कह दिया कि यार 4 चीजें करनी, क्या? एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार। भाई भगवान ने तो हमें इजी सा दे दिया ना। तो हम बोले नहीं यार, भगवान मेरे दिल में बैठा हुआ है, वो मुझे बोलेगा, सब सुधार देगा तो मैं सुधर जाऊंगा। तो भाई इस मामले में तो फिर आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए जब तक भगवान नहीं ला के दे। भाई जब तक भगवान नहीं खाना ला के दे तब तक आप खाना नहीं खाओ, तब आपको मैं मानूंगा कि हाँ यार भगवान अंदर बैठा हुआ है और वो सब सही करते। भाई भगवान बैठे हुए हैं, पर भगवान चैत्य गुरु की हैसियत में हमें चेतना दे सकते हैं। जब अगर आप कोई गलत काम करने जाओ तो आपके दिल में ऐसा होगा, हाँ यार अगर मैं इस प्रकार करूंगा तो मुझे उसका अपराध मिलेगा, होता है ना। तो भगवान ने तो आपको भाई चेतना दे दी। मैं अक्सर इस प्रकार करता हूँ, ऑफिस जाना होता है, सुबह में देखता हूँ सामने ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा हो, तो छोड़ो यार, ट्रैफिक सिग्नल क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हाँ तोड़ देता हूँ, रूल्स तोड़ देता हूँ कभी कभार, क्योंकि बॉस का डर लगता है ना कि टाइम में नहीं पहुंचा तो बॉस ऐसा सुनाएगा कि सारा दिन खराब हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने से ट्रैफिक सिग्नल क्या किया, फॉलो नहीं किया, और सामने से एक गाड़ी है उसने मुझे मारा। मैं मेरी बाइक लेते हुए यूं रोड में जा रहा हूँ और यूं एकदम हो गया। फिर जब आँख खुली 3-4 लोग हैं, मुझे उठा के फुटपाथ में रखा। सो मैंने कहा हे कृष्णा, गया आज तो गया। उठा, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने बोला ओ कृष्णा थैंक यू कि मैं बच गया हूँ। तो देखिए रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपको तो फिर भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार है प्रभु। लेकिन प्रभु आपने अभी कहा कि भगवान ने हमें जीवात्मा को इजाजत दी है, हाँ इजाजत कि हम कुछ भी करें, इंडिपेंडेंस है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक कहावत हमारे दिमाग में बहुत अच्छी उसकी चलती मर्जी है, के बगैर नहीं हाँ। कि आयाज करबूज है और आयाज भरबूज है। ओह, हमारे ये बड़े बुजुर्ग बड़े अच्छी तरीके से हाँ, ये चीज को गुजराती में डिस्क्राइब करते हैं हाँ, कि यहाँ ही करना और यहीं बढ़ना। हाँ। तो ये हकीकत है। मतलब हम देखते हैं तो फिर जब आपने कहा कि भगवान ने कहा है कि सब कुछ एंड में जब चोपड़ा बन के जाएगा हाँ, तो अदालत में एंड में खड़ा रहना है, हाँ। तो फिर ये जब इसी दुनिया में भुगतान क्यों हो जाता है? भाई भगवत गीता इस प्रकार कहती है कि मैं जो आपकी बात को ये कंटिन्यू करूं कि जिस प्रकार आपने कहा कि यार इसी जीवन में मुझे जो किया है उसका भुगतान देना है। तो अगर हम इसका अगर कुछ हवाले ले, प्रामाणिक होता है ना कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजता हूँ तो मैं उसको जो अगर 9 की केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो अपने घर से बुक लेके नहीं जा रहा, ऑथेंटिक बुक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, बिकॉज वी आर इन कराची, सो हियर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड चलता है, ठीक है। तो हमें 100% मैंडेटरी है कि हमें किसको फॉलो करना है, सिंटेक्स बुक बोर्ड को। भले आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास कुछ भी नॉलेज है, तो आपको ऑथेंटिक बुक फॉलो करके जो आपको रिकॉग्नाइज की गई है उसको फॉलो करके चलना है। सो भागवत और भगवत गीता में बड़ा उदाहरण मिलता है, एक भरत महाराज का उदाहरण मिलता है कि उन्होंने जो अपने इस जीवन में कार्य किया उसके मुताबिक उनको नेक्स्ट जन्म मिला, ठीक है। भरत महाराज जो छत्रपति राजा थे, छत्रपति राजा का मतलब पूरे छत्रपति, ब्रह्मांड, पूरे इस जगत के राजा, जगत के राजा, सिर्फ एक पाकिस्तान या बोले श्रीलंका या भारत के सिर्फ राजा नहीं, पूरे इस जगत के राजा। तो छत्रपति राजा थे भरत महाराज। जब उन्होंने अपना सारा राजपाट भोग लिया और उन्होंने अपनी जो लाइफ के एंड टाइम में सोचा कि अभी भगवान को प्राप्त करने का अवसर आ गया है तो भगवान को मिलने जाना चाहिए। तो उस समय में तपस्या होती थी, तो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तो जब वो तपस्या करने के लिए जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर लेता है और उस हिरन का छोटा सा बच्चा बच जाता है और बड़ा अपने माँ के लिए ललायत रहता है। उसकी माँ का शेर ने उसका शिकार कर लिया था। तो भरत महाराज क्या करते हैं कि उस हिरन के बच्चे को पाल लेते,
और अपने पास रखते। उनको उनसे बड़ा लगाव हो जाता है हिरन के बच्चे से। जब वो अपने एंड के जो टाइम चल रहे थे और अपने जो शरीर को त्यागने वाले थे, तो उस समय भी वो इस प्रकार सोचते थे कि हे उस हिरन के बच्चे का क्या होगा। तो इस प्रकार वो सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो नेक्स्ट जन्म हुआ ना वो हिरन का हुआ। बट भगवान की इतनी भक्ति करने की वजह से उनको अपने उस हिरन के शरीर में याद था कि वो अपने पिछले जन्म में भरत महाराज से, और बस वैकुंठ का टिकट लगने वाला था, बट इन द एंड ऑफ टाइम उनका लगाव लग गया किसके साथ? हिरन के बच्चे के साथ, और उनको वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ा। तो देखिए इस प्रकार है कि आपने जो अपने पिछले जन्म में जो कार्य किया है ना, उसके मुताबिक आपको अपना नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो इसका एक और उदाहरण मिलता है भागवत में कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हे भगवान मेरे 100 पुत्रों को ले लिया गया। तो मुझे स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी याद है कि भगवान उसको कहते कि तुमने कुछ 100 जन्म पूर्व कुछ चिड़िया की या कुछ चींटी के कुछ 100 बच्चों को, या मेरे ख्याल चिड़िया के 100 अंडे तुमने फोड़ दिए थे। अच्छा, इस प्रकार कुछ स्टोरी, अगर मैं मिस्टेक करूँ तो क्षमा करना। तो इसी प्रकार का कुछ स्टोरी है। तो धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तो मुझे ये 100 वर्षों के बाद ये भुगतान करना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे इतने पुण्य एकत्र नहीं हुए थे कि तुम्हें 100 बच्चों का लाभ मिले। जब तुम्हारे इतने पुण्य एकत्र हुए कि तुम्हें 100 बच्चे हुए, तब जाके तुमने जो 100 जन्म पूर्व जो ये कार्य किया था, उस चिड़िया या उस चींटी को जो तुमने तकलीफ दी थी, उसका भुगतान तुम्हें करना है। तो इस प्रकार है भाई, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा आपको। हमारे एक भक्त है ना, वो कहते हैं, कोई गाने में कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान, जैसा तू कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता एक किताब ही नहीं, अमला जिंदगानी हो गया वो शख्स अमर जिसने ये बात जानी है। तो गीता से मैं एक बात पूछना चाहूँगा जी जी कि गीता की बड़ी व्याख्या होती है और हाँ। हमारे सनातन धर्म में वैसे ही हमारी प्रमुख जो पुस्तक प्रमुख है जो हाँ पुस्तक है वो भगवद भगवद गीता है। जी तो अगर कोई रामायण रीड करता है, ठीक, और या भगवान के 4 वेद है, जी 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, ठीक है, उनमें से कोई पुस्तक को रीड करके उसको फॉलो करके उससे अपनी भक्ति को बढ़ाता है, तो क्या वो भगवान की भक्ति के लायक नहीं है? क्या वो उस लेवल पे नहीं जा सकता? अच्छा देखिए, मैं अगर इस प्रकार दूसरे धर्मों का हवाला नहीं लूँगा या उसको मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं करूँगा। अगर हम दूसरे धर्मों में देखें तो इस प्रकार होता है कि उनकी जब एक बुक आती है तो उनकी से जो पहले वाली जो बुक है ना, उसको इस प्रकार बताया जाता है, उनकी किताबों में लिखा है, तो उनका जो न्यू मैसेंजर आता है वो उस पुरानी जो बुक है और उसकी जो सारी जो क्या बोले, उनकी जो सारी जो टीचिंग्स है उसको रिजेक्ट करके न्यू टीचिंग्स देता है। तो इनके धर्मों में इस प्रकार होता है, परंतु सनातन धर्म में इस प्रकार नहीं है। सनातन धर्म में जो वेदों में बताया गया है, एति चमसक कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्यापन लोक मृग्यंती युगे युगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण पहला स्कंद 3रा अध्याय और इसका 28वां श्लोक, उसमें इस प्रकार बताया गया है कि मैं कृष्ण युगों युगों में अलग अलग प्रकार के अवतार लेता हूँ। कभी मैं स्वयं अवतार लेके आता हूँ, कभी मैं अपने शक्ति वेश अवतार में आता हूँ। इसी प्रकार भगवद गीता का बड़ा जो मशहूर जो श्लोक है, 4थे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, जो हमें सबको याद ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टितं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसी प्रकार का श्लोक है ना, जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है। हे अर्जुन, मैं अपने रूप को रचता हूँ, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, और अगेन धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता रहता हूँ। तो भगवान युगों युगों में अवतार लेते हैं और भगवान की टीचिंग वही होती है, क्या? धर्म को फॉलो करो। तो जब भी भगवान अपना कोई न्यू अवतार लेके आते हैं तो भगवान भाई लीला करते हैं। अच्छा, भगवत गीता और रामायण में या भागवत में क्या अंतर है या वेदों में क्या अंतर है? भाई देखिए, कलयुग है ना, कलयुग, अभी आप मेरे साथ बैठे कुछ आधा घंटा होने हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हम किसी के साथ बैठे और कुछ ऐसी वार्तालाप करें तो बोलेगा यार बहुत समय लेता है यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं। बोलो ना आपको, चलो यार आज मंदिर आओ, आज लेक्चर है, बोलेंगे यार प्रभु सॉरी मेरे पास तो क्या नहीं है,
टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम नहीं है ना, उस टाइम से बचने के लिए चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व 1484 में नवदीप में आए, मायापुर धाम में। भगवान वही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर आए और भगवान चैतन्य ने कहा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हरि का नाम ही तुम्हें इस जगत से पार निकाल सकता है। तो नहीं, राम नाम के हीरे मोती क्या ले बेच रहा हूँ गली गली, कोई तो ले ले राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। इस प्रकार का भजन भी है ना। तो भाई भगवान जब जब अवतार लेते हैं ना, तो भगवान की नई नई लीलाएं होती है। रामायण में आपको मर्यादा सीखने को मिलेगी। जैसे आजकल की जो हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी मैं रिक्वायरमेंट बोलूँ ना, तो रामायण भी है। जैसे आजकल के जो हमारे जो कुछ है व्यक्ति लोग हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे जो अलग अलग जो प्रकार की जो चीज़ है, तो हमें भगवान राम से सीखने को मिलेगा कि आजीवन एक ही पत्नी माता सीता को स्वीकार किया, एक ही पत्नी, उन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन रहे। भगवान शिव की अर्धांगिनी कौन? माता पार्वती। माता पार्वती। माता पार्वती ने जब देखा कि जो ये राम जी है ये कैसे भगवान है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये भगवान है कोई? तो माता पार्वती ने क्या किया, बोला मैं इनका टेस्ट लूंगी। क्या लूंगी? माता सती ने, सॉरी इस प्रकार, हाँ माता सती ने, वही पार्वती माता सती। तो माता सती ने कहा मैं इनका टेस्ट लूंगी। माता सती सीता माता के वेश में जाके भगवान राम के सामने क्या हो गए, उपस्थित हो गए और इस प्रकार कहा कि हे प्रभु मैं आ गई। भगवान राम ने जैसे ही माता सीता को देखा, माता सीता के रूप में, सॉरी माता सती को देखा यानी पार्वती को देखा, तो भगवान राम ने उनको कहा है माता प्रणाम। तो भगवान राम माता सीता के वेश में जो आए वे सती माता को उसी समय प्रणाम किया कि हे माता आपको प्रणाम। तो भगवान जब भी लीला करते हैं, या अगर आप कोई फिल्म देखे, कोई एक्टर एक्टिंग करता है, उसमें बहुत से प्रकार की वो एक्टिंग्स करता है, बट उसकी जो रियल लाइफ है उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता। तो भगवान लीला इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भक्त उसका गुणगान करें और आजीवन जो अपना जो सारा जो एंजॉय है वो करते रहे। एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और कहा, हे प्रभुपाद, आपने तो अपने सारे जीवन हरि नाम हरे कृष्णा का जप किया, मरने के पश्चात आपको पता चले कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है या कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो आप तो अपने सारे जीवन जो जितने प्रकार के एंजॉयमेंट है उससे क्या हो गए, बहुत आप विरक्त हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ बड़ी अच्छा आपने प्रश्न किया। बोले प्रभुपाद ने कहा, यही प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि आपने सारे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया और सारे पाप किए, और मरने के पश्चात आपको पता चले कि भाई यमराज है और हिसाब लिया जा रहा, भगवान कृष्णा है, तो आप तो क्या हो गए, फंस गए। पर बोले हमें देखें, हमने सारे जीवन भगवान का नाम लिया, खूब एंजॉय किया, रामनवमी, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये त्योहार, होली, दीपावली, कौन सा एंजॉय नहीं किया हमने। वो प्रसाद, अगर आप हमारे हरे कृष्णा के कीर्तन में आए और प्रोग्राम्स अटेंड करें तो आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के पनीर और ढोकला और इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो भाई सारे जीवन तो हमने एंजॉय किया ना, और मरने के पश्चात अगर हमें पता भी चले, इस प्रकार तो है नहीं, बिलीव है हमारा, पता भी चले कि अगर कृष्ण नहीं है तो हमने तो फिर भी अपना पूरा जीवन खुशी खुशी गुजारा और सारे एंजॉय कर लिए, बट तुम फंस जाओगे। सो मेरे कहने का यही मकसद है कि चारों वेदों को पढ़ना, उसमें 1 करोड़ श्लोक है, कितने श्लोक, 1 करोड़, उस 1 करोड़ श्लोकों को पढ़ना, फिर 18 महापुराणों को पढ़ना, फिर 108 उपनिषदों को पढ़ना, देन फिर आपको पता चले कि यार आखिरी में जो निचोड़ है वो क्या है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही हर चीज की वजह है, भगवान राम ही हर चीज की वजह है। जब आपको पता चले कि राम का नाम ले लो भाई, हरि का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो,